Good morning students. Today our topic is class 7th SS subject Hindi medium part number 2 chapter number 12 प्राकृतिक वातावरण भूमि। तो आज इसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक जो होगा हमारा पेज नंबर 64, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में 3 चट्टानों के बारे में बताया था। तो एक चट्टान हमारी इसमें हो चुकी थी, दूसरी चट्टान जो दे रखी थी वो अवसाद चट्टानें थी। ये झील, नदियों, समुद्र में पानी एकत्रित तलछटों के जमने से बनती है। ये जो अवसाद है वो झील, नदी, समुद्र के क्षरण के एजेंटों के माध्यम से चट्टानों के छीलन से मिलते हैं। क्षरण के एजेंट अपघटित चट्टानों के टुकड़ों को पानी के स्रोत से ले जाकर जमा कर देते हैं। ऐसे जमे पदार्थों को ही अवसाद तलछट कहते हैं। तलछटों में रेत, छोटे पत्थर, सिल्ट और मृदा होती है। लंबे समय में इनका जमाव मोटा हो जाता है और मजबूत कठोर चट्टानों का रूप ले लेता है। तलछटों में मजबूती ऊपर के पदार्थों के दबाव, चूने जैसे मजबूती देने वाले पदार्थों के कारण आती है। इन्हें माध्यमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य चट्टानों से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा जीवाश्म अवसाद चट्टान, जिनमें तलछटों की परतें होती हैं, सामान्यतः नरम होती हैं। ये अधिकांश छिद्रित और जल गुजरने योग्य होती हैं। तलछटों में परतों के में पौधों और पशुओं के अवशेष संरक्षित हो सकते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अधिकांश जीवाश्म अवसाद चट्टानों में ही मिलते हैं। ये इन अवसाद चट्टानों की आयु निर्धारित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूपांतरित चट्टानें। ये जो चट्टानें हैं रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। रूपांतरण का अर्थ होता है बदलना, यानी कि पहले ही चट्टानों में रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। ये तब होता है जब चट्टानें उच्च दबाव या ताप झेलती हैं। एक चट्टान में मिलने वाले प्राकृतिक खनिज बदल जाते हैं और नए खनिज बन जाते हैं। चट्टानों को जोड़ों का दबाव पड़ता है और सैफुटन होता है। सॉरी। इस प्रकार से बनी चट्टानें मूल चट्टान से अत्यंत कठोर और भारी होती है। रूपांतरण की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग सकता है। कई अवसादी आगन्य चट्टानें नई चट्टानों को जन्म देने के लिए रूपांतरित हो जाती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में चूना पत्थर, मार्बल में मृदा और स्लेटी पत्थर स्लेट में ग्रेनाइट, ग्नेस ने बासाल्ट एंड कोयला ग्रेफाइट में बदलता है। आज जो हमारा इसी में नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि हमारा खनिज का है। तो मैं आपको एक बार अवसाद चट्टानों दिखा देती हूँ किस प्रकार से ये अवसाद चट्टानों कुछ पिक्चर्स दिखा रखे हैं। और उसके बाद हमारी रूपांतरित चट्टानों के लक्षण दे रखे हैं। अत्यंत कठोर और संकीर्ण पट्टी आकृति वाली ये चट्टानें होती हैं। अवसादी आगन्य चट्टानों की उच्च ताप और दाब प्रक्रिया के रूपांतरण द्वारा निर्मित बहुत लंबी समय अवधि में बनी चट्टानें बहुमूल्य खनिजों का स्रोत, सोना, चांदी जैसे धातु खनिज इनमें से पाए जाते हैं। कोयला, तेल व प्राकृतिक गैस के जमाव से युक्त होते हैं। ये भी रूपांतरित चट्टान की ही पिक्चर दिखा रखी है। तो आज हम न्यू टॉपिक इसमें करेंगे खनिज। विशेष रासायनिक पदार्थ जो चट्टानें बनाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। यानी कि विशेष रासायनिक पदार्थ जो चट्टानें बनाते हैं वही यहाँ पे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। क्वार्टाज एक अत्यंत सामान्य खनिज है जो कि पृथ्वी की सतह पर मिलता है। एक खनिज एक रासायनिक संगठन रखता है। उनमें से अधिकांश प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं। वे एक ही तत्व के अणुओं या एक से अधिक तत्वों के अणुओं से एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने हो सकते हैं। एक ही तत्व के अणुओं से बने खनिजों में सल्फर, सोना, हीरे और ग्रेफाइट आते हैं। हीरा आभूषणों और ग्रेफाइट पेंसिलों के सिक्के बनाने के काम आता है। एक से अधिक तत्वों के अणुओं से बने खनिज क्वार्टाज, हेमेटाइट, गैलोना और कैल्साइट पृथ्वी की परपट्टी में 2000 से अधिक खनिज उपस्थित है। खनिजों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। समान तत्वों से विभिन्न खनिजों का निर्माण पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न स्थितियों और विभिन्न क्षेत्रों में हुआ दिखाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ऊपरी भाग में उपस्थित कार्बन अणु एक नर्म खनिज ग्रेफाइट बनाने में मिल जाते हैं। पृथ्वी के भीतर जहां ग्रेफाइट बनता है ताप दबाव अधिक नहीं होते हैं। ये कार्बन अणु पृथ्वी की गहराई में उपस्थित होने पर कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ हीरा बनाने के लिए मजबूती से संयोजित होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक ताप व दाब है। नेक्स्ट है हमारा सिलिकेट। सिलिकॉन और ऑक्सीजन पृथ्वी की परपट्टी में अत्यंत मिलने वाले दो तत्व हैं। वे यौगिक जिनमें एक धातु सिलिकॉन ऑक्सीजन मिल जाते हैं सिलिकेट कहलाते हैं। सिलिकेट अत्यंत सामान्य चट्टान बनाने वाले खनिज। उदाहरण के लिए चट्टान जैसे ग्रेनाइट, बलुआ तथा स्लेटी पत्थर
सभी सिलिकेट के से बनते हैं। वस्तुतः ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर सभी को सिलिकेट चट्टान भी कहा जाता है। पृथ्वी की हलचलें। प्लेट हलचल विवर्तन की गतिविधियाँ। स्थल मंडल जो कठोर पट्टियों से बना है, जो अपने स्थान से खिसकती रहती है, उनमें बीच की प्रक्रिया और उनकी गति ही एक प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। क्योंकि सभी विवर्तनिकी गतिविधियाँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, मुड़ाव, त्रुटि और प्लेटों के किनारे पर ही होती है। इनमें प्लेटों की सीमाएं अधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की हलचल प्लेटों की गति के कारण ही होती है। विभिन्न भूमि रूप पृथ्वी की हलचलों के कारण ही बनते हैं। पृथ्वी की हलचल बहुत तेज और धीमी गति की होती रहती है। धीमी हलचल को लंबी अवधि के लिए हलचल कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है। वे शक्तियाँ जो भूमि की संरचना में परिवर्तन लाती है, विवर्तनिकी शक्तियाँ कहलाती हैं। पृथ्वी पर प्रायद्वीपीय और महासागर प्रायद्वीप बनाने वाली हलचलों के कारण ही विभिन्न आकारों के ये होते हैं। इनके कारण ही भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। भूकंप का एक उपकरण से मापा जाता है, जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके बाद भूकंप का ही टॉपिक हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो जो भूकंप का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी होगा। इससे रिलेटेड जितना भी हमारा बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट फिल करना है और साथ साथ लर्न भी करना है। थैंक यू।